हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का आज मैं कराऊंगा आपको दूसरा सवाल। यहाँ दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा तो। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण आपको बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि, जो मैंने दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको हल करने के लिए पहले हमें इस दिए गए समीकरण को पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें क्या पूछा गया है, दो संपूरक कोण। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस संपूरक कोण को लेकर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संपूरक कोण किसे बोलते हैं। ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा का होता है, ठीक है दोस्तों, जो 90 से ज़्यादा होता है। जैसे अगर बात करूँ पहला कोण x है और दूसरा क्या दोस्तों y है। तो अगर कहीं भी बात की जाएगी पूरक की, तो इन दोनों को मिलाकर अगर 90 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पूरक। और आप कहेंगे सर हमें तभी भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि पहला कोण 45 है और दूसरा कोण 45 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पूरक। इसका मतलब ये हुआ कि 90 से कोई भी कोण होगा या 90 तक हो जाएगा, वो क्या होगा दोस्तों, पूरक। यानी कोई भी ऐसा दो कोण जो 90 से कम होता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पूरक। अब बात यहाँ पे क्या है दोस्तों, संपूरक। संपूरक में क्या होगा, 90 से ज़्यादा का होगा। जैसे मान लीजिए एक 100 का होगा और दूसरा क्या होगा दोस्तों, 80 का होगा। तो दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, 180 हो रहा है। और 180 का कोण क्या होता है दोस्तों, संपूरक कहलाता है। अब आपको समझ में आएगा दोस्तों संपूरक किसे बोलते हैं। कोई भी दो कोण, ऐसा कोण जिनमें से दोनों को योग यानी कि दोनों को जोड़ने पे अगर 180 आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों, वो हो जाएगा संपूरक। जैसे एक कोण 100 डिग्री का है, दूसरा कोण दोस्तों 80 डिग्री का है, दोनों को मिला दिया कितना हो गया, संपूरक। मान लीजिए चलिए एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 90 डिग्री का है, तो दोनों को मिलाकर कितना 180, मतलब क्या है, संपूरक। अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी दो कोण जिसका योग 180 आ जाता है वो क्या होगा दोस्तों, संपूरक होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो क्या मैं सवाल की तरफ जा सकता हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सवाल की तरफ। दो संपूरक कोण, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा कोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि पहला कोण, पहले कोण को हम क्या मान के चलेंगे दोस्तों, x, ठीक है। उसके बाद माना कि दूसरा कोण, और दूसरा कोण क्या मान के चलेंगे भाई, ठीक है। अब आपको पता है कि संपूरक के बारे में बात की गई है, तो पहला कोण प्लस, ठीक है, यानी कि पहला कोण x और दूसरा कोण क्या दोस्तों, y, दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। ये क्या हो दोस्तों, ये हो गया संपूरक कोण, जैसा इन्होंने बोला था। अब अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो दूसरे में इन्होंने क्या बोला है कि बड़ा कोण, यहाँ से ध्यान दीजिए, बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो बड़ा कोण क्या दोस्तों, छोटे से क्या 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण देखिए, ये दोस्तों पहला कोण यानी कि बड़ा कोण हो गया, दूसरा कोण मतलब छोटा कोण, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया कि जो बड़ा कोण है यानी कि जो x है वो छोटे कोण से, यानी कि जो छोटा कोण मैंने जो y माना यहाँ पे लिख सकते, ये छोटा कोण है दोस्तों, बड़े क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना दोस्तों, 18 अधिक है। बड़ा कोण ध्यान से देखिए, बड़ा कोण जो है दोस्तों छोटे कोण से क्या 18 अधिक है। अधिक मतलब प्लस, यानी कि जोड़ के लिखें यहाँ पे 18। चलिए ये क्या हो दोस्तों, ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा। अब जो मेन जो आंसर जो हमें निकालना है दोस्तों, जो पूछा गया है वो अब प्रतिस्थापन विधि का हमें प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, x का मान, इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 2, समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण जो 2 का मान है दोस्तों, ये यानी कि x का मान, इस x का मान आपको कहाँ रखना है, इस x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देना है, जिसमें x प्लस वाई बराबर में 180 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समीकरण 1 में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को उतारना पड़ेगा, x प्लस का वाई बराबर में 180, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना तो एक बार दिल से लाइक करिए और एक बार खींच के सब्सक्राइब कर दीजिए बस, ठीक है। फिर देखिए कमाल। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा से पहला समीकरण तो मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस x की जगह यानी कि x का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो x की जगह कितना लिखूंगा, y प्लस का 8, ठीक है, यानी कि जोड़ 8। तो x कितना है दोस्तों, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, y प्लस का 18, ठीक है दोस्तों, y प्लस का 18 मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर उसके बाद ये क्या दोस्तों, ये तो
पहले समीकरण में y दिया हुआ है बराबर में 180 लिखूंगा। ठीक है, ये समीकरण मैंने पूरा कर दिया। x की जगह मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया दोस्तों। x की जगह मैंने यहाँ पे ये बोला था लिखने के लिए। उसके बाद y का y लिखा रहेगा और 180 हो जाएगा बराबर में। तो 1y और 1y कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2y। अब बराबर में प्लस में कितना रहेगा दोस्तों, 18 रहेगा और ये बराबर में हो जाएगा 180। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पे 2y हो जाएगा और 180 है, क्योंकि प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 18। तो 2y लिखेंगे। अब 2y 180 में से आपको क्या करना है, 180 में से आपको क्या करना है, 18 को घटा देना है। जैसे आप 180 में से आप 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं क्या? अगर आपको पता है तो बता दीजिए। यहाँ पे मैं बता तो 162 आएगा। कितना है दोस्तों, 162 आएगा। फिर आपको क्या करना है, 2y यहाँ पे लिखना है 162, y का y इधर ही रहने दे 162, ये हो जाएगा। क्योंकि ये गुना में दोस्तों तो नीचे आ जाएगा भाग में। उसके बाद मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने का मतलब क्या हो दोस्तों, इस तरीके से 162, 2 के टेबल 8 और पढ़ेंगे तो 16, कुछ भी नहीं बचेगा और ऊपर से उतारूँगा 2, तो 2 कम कितना होगा दोस्तों, 2 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो मुझे पता है यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे कितना आ गया, 81 आया। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। अगर आप आराम से करेंगे ना, मैथ को बोझ लेके नहीं करना आपको। बहुत ही ये समझिए कि मैं एक पहेली सुलझा रहा हूँ जो मेरे बहुत ही काम की है, अपने रहस्य सुलझा रहे। इसका मतलब इस सवाल में बिल्कुल डूब जाइए, मतलब इसको अपना अपना समझ ले इस सवाल को, कि मुझे किसी भी तरीके से मैं इसको सोल्व करना और ये मेरे काम की है। ठीक है, इसको बोझ लेके मत करिए। फिर आपको क्या करना है, इसको हटा दीजिए। अब आपको पता है कि y का मान कितना है दोस्तों, 180 आया। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो कोड आ गया, ठीक है, आपको पता है कि छोटा कोड y है, तो y का कोड कितना होगा दोस्तों, 180। हमें बड़ा कोड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए इसका क्या करना, y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे क्या है, x बराबर y प्लस 18। ठीक है, अब x को x लिखूंगा दोस्तों, y का मान कितना आ गया, 81। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद प्लस का कितना, 18। फिर अगर मैं 81 में अगर 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 99। यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक है, 99 आ गया। अब बताइए क्या किसी प्रकार की आपको परेशानी हुई है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल ही बेफिक्र होकर इस वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कहीं भी आई इस सवाल में, वहाँ पर जाके कमेंट्स करके अपनी समस्या को वहाँ पर लिख दीजिए। आपकी समस्या को पूरा निदान किया जाएगा दोस्तों, सोल्व किया जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आपको 8th, 9th, 10th क्लास की SST मैथ और साइंस पढ़ाई जाती है और 11th और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसमें दोस्तों मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी आपको देखने को मिलेगी, जो इस चैनल पे मैथ की शॉर्ट ट्रिक वाले सेक्शन में जाइए, यानी कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत ही काम की दोस्तों, उसका प्रयोग करके आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, नमस्ते, बाय।